जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आप उसकी इंटीग्रेशन करें। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी पहले ये हो सकती है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो आप ऊपर डेरिवेटिव बनाएं। ऊपर डेरिवेटिव बनता कब है? जब पावर में एक का डिफरेंस हो। आमतौर पर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का जब डेरिवेटिव बन रहा होता है तब बनाएं। अगर नहीं बन रहा होता तो यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे 3.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया 1/x² + 3x + 1/x² + 4x + 9 वाला एक क्वेश्चन था, उसमें हमने स्केल कंप्लीट किया था। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर स्केल कंप्लीट करना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी चीज एंड पे जाके बताई थी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्रॉपर वे के अंदर ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट करके वो भी करें हो जाएगा, लेकिन वो काफी लेंथी मेथड होगा। उससे बेटर ये है कि अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का जो तरीकेकार है वो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा हुआ है, x + 3 × 2x - 1। बेटा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे हमें रिजॉल्व करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में भी रिजॉल्व करने के लिए जरूरी बात ये होती है कि हम इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखें। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म वही चीज होती है, ऊपर पावर जो है वो नीचे वाली पावर से छोटी होती है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए नीचे वाले जो दो नंबर है ना, जो एक्सप्रेशन है वो जरूरी होते हैं। a/x + 3 प्लस b/2x - 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर a या 1 बोल दें, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। 1 बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसीजर आपको जो स्कूल लेवल में या इंटर पार्ट 1 में जो सिखाया गया ऐसे होता है कि सारी इक्वेशन को x + 3 × x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन भी ओके है। अगर ये इधर डिवाइड है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होते हैं, देन भी ओके। जो आप अगर बाज एलसीएम लेके करते हैं वो भी मेथड जो है वो भी ओके है। हाँ, जो सा मेथड आप लगा लें, तीनों मेथड्स ही ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड कर सकते हैं। ये जो इधर डिवाइड है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 3 × 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय a/x + 3 प्लस b × 2x - 1 5x + 8। ये जो दोनों नंबर्स हैं ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये दोनों जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम लिखेंगे x + 3 × 2x - 1 a/x + 3, ये फिर इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा x + 3 × 2x - 1 b/2x - 1। ये 2x - 1 से क्या x + 3 x + 3 से क्या 5x + 8 = आ जाएगा a × 2x - 1 या 2x - 1 × a, बात एक ही है। अच्छा, उधर से उधर लिखने आ जाएगा b × ये तो कैंसिल x + 3, इसे बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन सबसे पहले हमने क्रिएट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये जब हम क्रिएट कर लें उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बेटा? ये दो जो हमने हमारे ओवर में नंबर थे ये न्यूमरेटर के अंदर से हमने क्या करना है, इसको 0 रखना है, इसको भी 0 रखना है, इसको लेकिन बारी बारी 0 रखना है। कैसे 0 रखना है? सब पहले हम लिखेंगे x + 3 = 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -3। हमने x + 3 को 0 रखा हुआ है, x की जगह पे -3 पुट करने लगे। यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे मेंशन कर दें पुटिंग इन इक्वेशन 2, x की जगह -3 + 8, x की जगह -3 - 1। हमने x + 3 को 0 पुट किया होगा, अब x + 3 की जगह 0 भी लिख सकते हैं, x की जगह -3 भी लिखेंगे तब भी आंसर जो है वो सही आएगा। -15 + 8 a × -6 - 1 प्लस 0, ये हो जाएगा -7 a × -7। माइनस का 7 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a = आ जाएगा -7 और -7, a का आंसर आ गया बेटे 1। हमने पहले x + 3 को 0 पुट किया था इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम 2x - 1 को 0 पुट करेंगे। वी विल राइट एज 2x - 1 = 0, 2x = 1 और x का आंसर आ जाएगा 1/2। x का आंसर 1/2 इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करना है। मैं ये यहां पे डायरेक्टली पुट करने लगा। 5 × x की जगह पे आ जाएगा 1/2 + 8 = 2x - 1 को हमने 0 रखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें।
x की जगह पे हमने पुट करना है 1/2 प्लस 3। ये 2 आ गया, इसका एलसीएम यहाँ एक स्टेप और करके फिर एलसीएम ले लीजिएगा। 5/2 प्लस 8 0 प्लस b इंटू इसका एलसीएम आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 6, इसका एलसीएम फिर आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 2 16 b इंटू 7/2, ये आ गया 21/2 और b है 7/2 b इंटू 7/2। ये जो वो उधर जो 2 है वो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और जो 7 उधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, 7 1 और 7 3 सर। b का आंसर बेटे हमारे पास आ गया 3। अब जो a और b की वैल्यू हमारे पास आई है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 हमारे पास आई है। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 यानी 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू a का आंसर b का दोनों मान पुट करेंगे। a की जगह पे हम पुट करेंगे 1 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह पे हम पुट करेंगे 3, यानी इसे लिखेंगे 3 ओवर 2x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर है। अगर हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आए बेटे, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा बेसिकली क्वेश्चन था हमने 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 की इंटीग्रेशन करनी है, यानी हमने इंटीग्रेशन करनी है 1 ओवर x प्लस 3 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 की, क्योंकि ये सेम चीजें हैं। हमने समझने के दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। बेटा मैंने बोला कि इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये तो इसके इक्वल है, यानी हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैंने दोनों के लिए ऐसे क्या लेंगे, हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई। ये हम फाइंड करें, इंटीग्रेशन लिखे लगा 1 ओवर x प्लस 3 dx, इसकी इंटीग्रेशन है 3 ओवर 2x माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे लगा 1। अच्छा चलिए अभी इंटीग्रेशन करते नहीं चाहिए, खैर नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 3 आ गया बाहर, 1 ओवर 2x माइनस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 3 की इंटीग्रेशन करनी है। मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया हुआ है कि ये अगर एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मिलेगा x प्लस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव है 1, 3 का 0। किसी फंक्शन का जब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है उसका लॉग ले लेते हैं, यानी लिखेंगे log ऑफ x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव बनता है 2। इधर आप फाइंड भी कर सकते हैं d ऑफ dx ऑफ 2x माइनस 1। 2x का डेरिवेटिव 2x का 1 माइनस 1 का 0, यानी डेरिवेटिव बनता है 2। ऊपर 2 होना चाहिए था, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। अब इस फंक्शन का चूंकि ऊपर लॉग मौजूद डेरिवेटिव मौजूद है, हम इसका लॉग ले लेंगे 2x माइनस 1। बेटा आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज कर देंगे तब भी ओके है। बेटर है कि हम log c यूज करें, ताकि अब ये जो सारे log वाले फंक्शन होंगे इनको हम एक फंक्शन में जो है ना वो कर देंगे, यानी जो प्लस हो जाएंगे उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख देंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यानी अगर हम c लिखेंगे तब भी ओके है, log ऑफ c भी तो कांस्टेंट ही है, अब इन टर्म्स ऑफ log भी लिख देंगे c को, तो तब भी कोई इशू नहीं है, आंसर दोनों तरफ सही है। बात जो मैं कर रहा था कि इसको पावर में लिखें, ये आपने 9th क्लास में ये थ्योरम्स पढ़े हुए हैं कि log के जो शुरू में नंबर है या जो s ये आपने फिर बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है log ऑफ x के 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा log ऑफ x। तो मैं इसे उल्टा प्रोसेस कर लेता हूं, ये 2 शुरू में मैं इसे log पावर बना लूंगा, log ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस log c। अब ये भी log, ये भी log, ये भी log, तीनों log हो रहे हैं प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे, आंसर लिख देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मतलब कैसे हम लिखेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय c को शुरू लिख ले, ये आंसर है। ये हमारे पास है ना वो 3.5% का जो आंसर मॉड की फॉर्म में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट के बजाय मॉड फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो करें। फिर मैं आपसे पूछता भी कि आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपने किए कि नहीं।
अभी हम बेटा इसका पार्ट नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस बच्चे की जिम्मेदारी थी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की, वो हैंड रेज करे काम की। अब उसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है डायरेक्ट लिखे। चलिए मैं थोड़ी सी फिर भी बता देता हूँ। x² + 3x - 34 ओवर x² + 2x - 15 dx किस बच्चे की जिम्मेदारी थी क्वेश्चन नंबर 3 की पार्शियल फ्रैक्शन की। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए भी फ्रैक्शन जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, हम पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर क्यों नहीं, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पावर जो है ना वो सेम है, तो हम इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करने का तरीका ये होता है, ऊपर वाली फ्रैक्शन, ऊपर वाला नंबर अंदर लिखते हैं डिवीजन के, जो नीचे वाला नंबर है वो डिवीजन से बाहर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से डिवाइड हुआ 1 के साथ मल्टीप्लाई x² + 2x - 15, ये माइनस ये भी माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल। 3x में से 2x गया तो x - 34 + 15 - 19 आ जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है बेटा? लिखने का तरीका होता है 1 प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है x - 19 ओवर डिवाइजर। डिवाइजर है x² + 2x - 15 में एक स्टेप जरा शॉर्ट करने लगा। देखिए अगर इसके पेयर बन रहे हैं तो पेयर बना के लिख दें, क्योंकि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। मल्टीप्लाई करें 15 माइनस करें तो 2 आएगा, 5 और 3 है। हम इसकी जगह लिखेंगे x² + 5x - 3x - 15। x आ गया कॉमन, x + 5 - 3 आ गया कॉमन, x + 5, x + 5 दोनों में से कॉमन, बाकी आ जाएगा x - 3। ये इसकी जगह पे लिख देंगे। लिखना तो था लेकिन मैंने एक स्टेप जो है ना वो उसका शॉर्ट कर दिया। x - 3 हमने बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैं इसको सिर्फ सपोज करने लगा हूँ, x - 9 ओवर x + 5 × x - 3 इसको सपोज करनी है। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। नोट्स हो क्या, आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं और इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन का एक और क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह भी गई तो इस क्वेश्चन में जो ना वो क्लियर हो जाए। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है बेटे? पहली बात तो ये देखिए इनकी होल पावर तो नहीं, यानी यहाँ पर भी आपने देखना है पार्शियल फ्रैक्शन करते भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 तरह की टर्म्स होती हैं। लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पर मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर बस सिर्फ आप इतना देखने की यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं है या होल पावर तो नहीं कोई, तो फिर हम आगे जो है ना वो इस तरह से लिखेंगे a over x + 5 + b over x - 3 इस बोलने की क्वेश्चन नंबर 1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई x - 9 = ये उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई x + 5 × x - 3 a × x + 5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x + 5 × x - 3 b over x - 3 आ जाएगा। x + 5 बेटा x + 5 से कैंसिल हो जाएगा, x - 9 = x - 3 × a और x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, x + 5 × b आ जाएगा। इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आई है। पिछले क्वेश्चन में मैंने a × x - 3 b × x + 5 लिखा था, वो मैंने तब भी बताया था कि इनकी जगह भी चेंज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं, सेम ही बात आएगी। अच्छा, उससे अगली बात हमने क्या करनी है बेटे? हमारे पास दो नंबर x + 5 को भी हम 0 पुट कर सकते हैं, x - 3 को भी हम 0, हमने बारी बारी 0 पुट करना है। पहले पुट करने लगे हैं x + 5 को 0, x + 5 0, x का आंसर आ जाएगा -5, x का आंसर -5 इधर पुट करें, -5 - 9 -5 - 3 × a, x + 5 को हमने 0 रखा हुआ है, ये हो जाएगा -14 - 8a, ये -8 इधर आके डिवाइड हो गया, कटिंग होने के बाद बेटे a का आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/4, ये a का आंसर आ गया। b का आंसर फाइंड करने के लिए हमने x - 3 को 0 पुट करना है, इसी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन x - 3 0, x का आंसर आ जाएगा 3, जो x का आंसर 3 आया हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ये है। तो यानी हम लिखेंगे 3 - 9, x - 3 को 0 रखा हुआ है, ये एज इट इज आ जाएगा। x की जगह पे हम लिखेंगे 3
प्लस 5 इंटू बी, ये आ गया माइनस 6 8 बी, बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 ओवर 8, बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के टेबल में कटिंग होने के बाद माइनस 3 ओवर 4। बेटा समटाइम्स तो साइन की मिस्टेक कोई चीज़ आ जाती है तो आप इसको रीचेक कर लिया करें, रिव्यू कर लिया करें, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बेहतर ये होता है कि हमें मेथड की जो है वो चीज़ समझ आनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को रिव्यू किया करें साथ। ए और बी दोनों जो आंसर हमारे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने हैं, x माइनस 9 ओवर x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह पे 7 ओवर 4 ओवर x प्लस 5 और b की जगह पे आ जाएगा माइनस 3 ओवर 4 ओवर x माइनस 3। यहाँ एट लास्ट x बल्कि ठीक है ऐसे भी लिखा रहने देंगे तो ओके, ये हमारा पास ऐसे ठीक है। अब हमारी बेसिकली जो इंटीग्रेशन थी, इंटीग्रेशन बेटे हम कर रहे थे 1 प्लस x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 इंटू x माइनस 3, इसकी इंटीग्रेशन जो है हम कर रहे थे। आप इसको लिख लेना प्रॉपर वे में। इसकी मतलब ये सारा जो है वो ये तो इसके इक्वल है, हम यानी इसके लिखेंगे 1 प्लस ये जो है ये नंबर x माइनस 9 ओवर x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 इसके इक्वल है, यानी ये है 7 ओवर 4 ओवर x प्लस 5 या माइनस 3 ओवर 4 ओवर x माइनस 3, ये सारा है ना हम बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन सबकी अलग-अलग लिखें। 1 की इंटीग्रेशन हम करेंगे अलग, 7 ओवर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे अलग, और प्लस माइनस 3 ओवर 4 ओवर x माइनस 3 की इंटीग्रेशन हम कर देंगे अलग। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे 1 की इंटीग्रेशन x, इसका 7 ओवर 4 आ गया बाहर, इसकी इंटीग्रेशन क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 रहेगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ x प्लस 5, माइनस 3 ओवर 4 चूंकि बाहर आ गया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ c। बेहतर ये हम इसे एक log में लिखने की कोशिश करें, ये x को अगर आपने साथ इंक्लूड करना है तो ओके, अगर नहीं भी करेंगे तब भी आंसर जो है ना वो आपका ठीक होगा। इनको पावर्स में लिख दें, यानी ये पहला आ जाएगा प्लस log ऑफ x प्लस 5 की पावर 7 ओवर 4 प्लस ये आ जाएगा माइनस log ऑफ x माइनस 3 की पावर 3 ओवर 4 प्लस log ऑफ c। बेटे जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में उनको जाना वो प्लस कर देंगे, जो प्लस में होंगे मल्टीप्लाई, जो माइनस में होंगे डिवाइड कर देंगे। x प्लस log ऑफ ये दोनों चूंकि प्लस में हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखेंगे c इंटू x प्लस 5 की पावर 7 ओवर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की पावर 3 ओवर 4। ऐसे आंसर ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इसे log x को हम लिख देते हैं log e की पावर x तब भी ओके है, तब भी ठीक है, इकट्ठा लिखना चाहेंगे तब भी ठीक है, ऐसे भी ओके, ये भी आंसर जो है हमारे पास ठीक है। अगर आप इसको log में नहीं भी लिखते, आप सिर्फ यहाँ पे c लिखते हैं तब भी आंसर जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, आंसर उसके पूरे मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें। बल्कि बेहतर है आप ये सेट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इनको चाहे ना भी करें, बेहतर ये है, यानी आप इनको रहने बस सी भी यूज़ करते हैं तब भी गलती के चांसेस जो कम हो जाते हैं। यहाँ पे सी लिख दें, ये ठीक है। मैं ये रीड करने लगूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इससे रिलेटेड कर सकें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर लेंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के बारे में। ये माइनस बी इंटू x
ओवर x माइनस a x माइनस b डी ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वगैरह ये किसके हिस्से में थे पार्शियल फ्रैक्शन के? आप में से किसी के थे तो हैंड रेज करें, मैं उससे फिर आंसर दूँ। ईशा की थे? ईशा एक मिनट बेटे। a माइनस बी इंटू एक्स ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बेटे से पूछ लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर लिख के पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर दे दें। सर मेरे आपने मुझे 5 वाला दिया था, 5 और 7 कौन सा दिया था? कौन सा दिया बेटे? 5 और 7 जी 5 और 7 दिया था ना, तो मैं 5 का आपसे पूछ लेता हूँ। 5 वाला पूछ। अच्छा a, आप वेट अ मिनट, a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, x माइनस a एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट करता है। 5 वाले क्वेश्चन की ईशा बेटे लिखवाएं मुझे जरा पार्शियल फ्रैक्शन। 5 वाला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 5 वाले क्वेश्चन लिखने नहीं दे, फिर जरा मैं आपसे पूछता हूँ। 3 माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस 6x के dx। 3 माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस 6x के, पहले इसके पेयर बना लीजिएगा बेटे। बताएं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किसकी इक्वल आई थी? 3 माइनस x ओवर 1 प्लस 2x। 3 ओवर 1 माइनस 3 माइनस जी बेटे बोले 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x माइनस x रिपीट बेटे इंटू 1 माइनस 3x। फिर ब्रैकेट डालें। आप अभी मैं आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर पूछ रहा हूं। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर लिखवाएं मुझे बस आप। सर बेटे जरा जल्दी लिखवाएं। बेटे इसके पेयर बना लीजिएगा ना, 6x पेयर माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई करें 6 प्लस करें तो 1 है। इसकी मेरा ख्याल है स्टेटमेंट गलत है, इसकी स्टेटमेंट ठीक कर लीजिएगा। इधर शायद माइनस आता है, इधर माइनस आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ठीक कर लीजिएगा। 1 माइनस x यानी कि इसके बना लीजिएगा 1 माइनस 3x, इसके 1 माइनस x माइनस 6x के पे 1 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x के, तो इनमें से 1 कॉमन, 1 माइनस 3x, इनमें से 2 कॉमन, तो 2x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x आ गया कॉमन और बाकी बन जाएगा 1 प्लस 2x। बेटे ये दो आ जाएंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने करनी है। मैं बोल रहा हूँ आप सही कर लीजिएगा क्वेश्चन के सेगमेंट का। और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस x ओवर 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस 2x, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आगे आपने खुद ही करनी है। 3 माइनस x 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x इंटू a ओवर 1 माइनस 3x प्लस b ओवर 1 प्लस 2x, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के बाद डेरिवेटिव क्रिएट करना भी आपको आता है। इसका डेरिवेटिव आपने -3 पर क्रिएट करना है, इसका डेरिवेटिव आपने 2 क्रिएट करना है, फिर जब आपने बाद में लॉग